जी, चंद्रिका जी, सबसे पहले तो आपकी आवाज़ न्यूज़ पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे आप इस क्षेत्र परसा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक भी हैं और पहले भी कई बार रह चुके हैं। तो जनता को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएँ भी हैं, आपने बहुत सारे उनका काम भी किया है। तो इस बार आप जनता के बीच में अपने क्या कार्यों को लेकर जा रहे हैं और इस बार के चुनाव के आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मैंने तो पहले तो हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जो हम लोगों ने कार्य किए हैं उनको लेकर के, जो हम लोगों ने जनता सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने काम करने का काम किया है, जो अपनी उपलब्धियां हैं उसको बताने का काम करते हैं। बाकी जो सरकार की आगे आने वाले समय की योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग बताने का, किस तरह से हमारी अगर सरकार बनती है, जो कि बनना तय ही लगता है, तो हम लोग निश्चित रूप से कृषक को, जितने भी किसान हैं, सबके खेत में पानी पहुंचाने का काम करें, एक एक खेत को पानी देने का काम करें। बिजली के मार्फत से जो जितने भी हैं डेडिकेटेड फीडर बनाए जा रहे हैं, जो खेतों तक लोग बिजली का उपयोग करके अपना पटवन करने का काम कर सकें। तो इन सब बातों की बात है। अभी जो प्रलयंकारी बाढ़ आया है हम लोगों के क्षेत्र में, उससे लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। लोग डर गए हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, आने वाले समय में और एक बार बाढ़ आएगी, पानी की निकासी नहीं हो पा रही। इस सब पर हम लोग बैठ करके एक योजना बनाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में किसी को भी कम से कम दिक्कत उठानी पड़े। ये हम लोग का महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिजली, रोड, पानी वगैरह तो करीब करीब सब जगह हम लोगों का काम हो चुका है। नल जल कार्यक्रम, नली गली का भी काम सब चल रहा है। तो उस मामले में तो हम लोग काफ़ी आगे हैं। सड़कों का जाल बिछ गया है। हम लोगों ने इस 2-3 साल के क्रम में हम लोगों ने 260 सड़कें, नई सड़कें और पुरानी सड़कों का मरम्मती करने का काम किया है। तो इस तरह से बाढ़ के कारण थोड़ा ज़रूर निश्चित रूप से डिस्टर्ब हो गया है, मगर काफ़ी हम लोगों ने काम किया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बैठ करके मिल करके हम लोग सोचने की का काम करेंगे। जैसे कि अभी भी ये जेडीयू और एनडीए का जो संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस बार भी मुद्दा वही होगा, 7 निश्चय, सेकंड पार्ट। तो क्या आप इसको? देखिए, वो तो उसका कंटिन्यूएशन है, पुराने जो चल रहा है कार्यक्रम उसका कंटिन्यूएशन है। और निश्चित रूप से जितने भी कार्यक्रम नीतीश कुमार जी लाते हैं या एनडीए की सरकार लाती है, तो बहुत सोच समझ करके और दूरदर्शी विजन के अनुसार लाने का काम करती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी ने सबसे पहले घोषणा करी थी कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, जिसके बाद भाजपा की तरफ से भी आया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा की तरफ से आया है तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए है, उसमें उतनी नौकरी, रेलवे है, हवाई जहाज़ है, 25 चीज़ें, NHAI है, कई तरह के रोज़गार देने के साधन हैं उन लोगों के पास। उन पर विश्वास किया जा सकता है। मगर यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने घोषणा किया, क्या बिहार की जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय हालात हैं, उसमें ये संभव है? तो वह अगर इतना कहने पर कि 10 लाख मैं नौकरी एक कलम से दे दूंगा, तो कल मैं घोषणा करता हूं कि 12 लाख नौकरी एक कलम से दे दूंगा, मुझे भी मुख्यमंत्री बनाने का काम करे, तो इस पर कोई विश्वास करेगा क्या? क्या ऐसी योजना हो सकती है? इस तरह का फॉल्स घोषणा बहुत ही दर्दनाक बात होती है, इस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। अच्छा, ये बताइए कि अभी का ये चुनावी मुद्दा में लेकर के आप अपने परसा विधानसभा क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उन लोगों को पूरा पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन उन लोगों को चाहिए, ताकि उन लोगों को नौकरी मिलने में सुविधा हो। नौकरी की बहुत कमी नहीं होती है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो टेक्निकली स्मार्ट होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत नहीं होती है। इसलिए खाली अर्ध ज्ञान जो है बहुत दिक्कत वाली बात है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि मन लगा करके सभी चीज़ों में पूर्ण रूप से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि हम लोग का बिहार थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, यहाँ मतलब अच्छी, मतलब उत्तम शिक्षण संस्थान नहीं। तो इसका लेकर के अगर इस बार आपकी सरकार बनती है, तो इसका लेकर के आपकी सरकार क्या क्या योजनाएं लाएगी? देखिए, अब टेक्नोलॉजी का युग है। अभी तक तो इनरोलमेंट की गति बहुत अच्छी है। बहुत बच्चे लोग जो भी हैं वो, उन लोगों का नामांकन हो चुका है। मगर क्वालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा के क्वालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो टेक्नोलॉजी का युग आया है, मेरे ख्याल से हर एक जगह अब
तेज रूप से ऑप्टिक फाइबर के मार्फत से सभी जगह पर रियल टाइम में प्रसारण हो सकेगा। तो अच्छे अच्छे आजकल बहुत सारे उपयोगी उपकरण हो गए हैं शिक्षा देने के। तो मैं समझता हूँ उसको लाने की आवश्यकता है ताकि गांव देहातों में भी अच्छी और क्वालिटी शिक्षा बच्चों को हमारे उपलब्ध हो सके। जी चंद्रिका जी, आपकी आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।